हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आंसर को टिक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 52। कौन सा? ऑप्शन 2 है जो राइट आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। और जो औपचारिक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60। अगला दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अनुच्छेद 58। आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। आगे पूछा गया कि राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 58 था। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। क्या योग्यता हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। सेकंड, लाभ के पद पर ना हो। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है लाभ के पद पर ना हो। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। फोर्थ दिया गया है केवल 1 व 2 सही है। तो अगर आप लोग को आंसर पता हो तो आंसर को टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ। कौन सा? ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति की योग्यता होती है वो होता है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। दूसरा यह होता है कि लाभ के पद पर ना हो। तो थर्ड ऑप्शन है यही गलत है, क्योंकि इसमें दिया गया 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जबकि राष्ट्रपति की योग्यता में आयु को जो निर्धारित है वो 35 वर्ष होता है। तो चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि लाभ के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाभ के पद, कौन सा? लाभ के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 104। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आर्टिकल 102, 102 राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ये दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहाँ? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। किसके? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में सभी। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आंसर टिक कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ है। कौन सा? ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, लेकिन जो लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन जो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होता है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए सिर्फ विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस
अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में जो दिया गया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि आर्टिकल 53, सेकंड ऑप्शन दिया आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, थर्ड दिया आर्टिकल 55, फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग को आंसर पता हो तो टिक कीजिए। तो चलिए फिर हम आंसर बताते हैं। जो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है, आर्टिकल 54, कौन सा, अनुच्छेद 54 इसका राइट आंसर है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसद का अंग निम्न में से कौन सा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है संसद का अंग, मतलब संसद किससे मिलकर बनती है, किन किन बॉडी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा, कौन सा, लोकसभा। सेकंड दिया गया है राज्यसभा, सॉरी यहाँ रहेगा राज्यसभा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति। फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर हम आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, कौन सा, 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ जो संसद है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से मिलकर संसद बनता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अध्यादेश कौन जारी करता है। अध्यादेश कौन जारी करता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन में दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड दिया गया राष्ट्रपति, फोर्थ दिया गया उपराष्ट्रपति। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। कौन सा, ऑप्शन थर्ड राइट है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराधी के दंड को माफ़ कर सकता है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया गया अनुच्छेद 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 76। कौन से, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को माफ़ कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।